एक दिन जिम बार्न्स, जो मेरा बेस्ट ब्रोकर है, मेरा क्लोज्ड फ्रेंड भी है, उसने मुझे बुलाया। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम एक बड़ा एक्सपीरियंस लो। इससे पहले मुझसे इस तरह की बात सुनी नहीं थी। उसने मुझे बताया कि उसकी एक फर्म फिक्स स्टॉक में इंटरेस्टेड है। उनके साथ कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी कि उन्हें बड़े ब्लॉक मार्केट में आना कंपलसरी हो गया था। जिम चाहता था कि मैं उनके लिए मार्केटिंग करूं, लेकिन मैं कुछ कारणों से उनके साथ नहीं होना चाहता था। हालांकि वो एक अच्छा दोस्त, अच्छा कलीग और अच्छा ऑफिस पार्टनर था। अंत में मैंने कुछ चीजें करने के लिए सहमति दे दी, लेकिन एक ही समय में देश के सबसे बड़े बैंक को ट्रस्ट कंपनी में प्रमोटरों और एडवर्टाइजमेंट के जरिए किसी को करोड़पति बनाना इतना आसान नहीं था। उनका पर्सनल कैपिटल बाजार को संभालने और सही ठहराने के लिए बहुत कम था, लेकिन नई फर्म के आने से पुराने और नए शेयरों के रेट में सुधार हो सकता था। कभी कभी स्टॉक को चौगुना करके आप अपने शेयरों को 30 से 35 पर बेच सकते हैं, और वही पुराने स्टॉक के लिए 120 से 140 के बराबर भी। जिम में अपने बैंक के प्रेसिडेंट के जरिए शिडी कैंट को $3,500,000 उधार दिए। शिडी कैंट ने राष्ट्रपति को प्रॉमिस किया था कि कीमतें 50 से डाउन नहीं होंगी। ये एक बहुत प्रॉफिटेबल डील थी। हालांकि बात यह भी सच है कि जिम और उसके साथी एक्सपीरियंस हैं। उनमें बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और वॉल स्ट्रीट की हर चाल से वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने केवल पब्लिक की परचेजिंग कैपेसिटी को इंपॉर्टेंस दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती रही। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का मार्केट दूसरों के मुकाबले अच्छा था। प्रमोटरों को सबसे अच्छी उम्मीद ये करनी चाहिए थी कि अगले कुछ सप्ताह में नए स्टॉक बेचने पर उन्हें एवरेज 50 से 75 अंक की बढ़त मिलेगी। इस तरह उनकी दो पूंजीगत गलतियों के रिजल्ट सामने थे। पब्लिक ने नए स्टॉक को नहीं खरीदा क्योंकि पूरे बाजार में रिएक्शन नेचर डेवलप था। जिम और उसके पार्टनर ने बैंक से $35,000 का कर्ज ले रखा था। ये उन पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी था। पब्लिक सिर्फ 50 पर खरीदने के लिए तैयार थी। इसी बीच जिम ने मुझसे 10,000 शेयर बेचने की गुजारिश की। जिम को भी अपने पुराने स्टॉक से प्रॉफिट कमाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हालांकि ये शेयर मार्केट और सिंडिकेट में उसका सबसे छोटा नुकसान था। वो निराश था। इस समय जनरल मार्केट ना तो एक्टिव था, ना ही सॉलिड। मैंने अपने दोस्त को जवाब दिया कि मैं पहले कंडीशन को देख लूंगा, इसके बाद तुम्हें जवाब दे पाऊंगा। मैंने कंपनी के हिस्ट्री पर अभी तक स्टडी नहीं की थी, और मैं उसके पिछले साल की रिपोर्ट को भी डिटेल में चेक नहीं कर पाया था। मार्केट स्टेटस चेक की थी। मैंने उनसे कहा कि समय का इंतजार कीजिए। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे सजेशन को मानेंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वॉल स्ट्रीट में काम करने वाले लोग थे और मुझे अच्छी तरह से जानते थे। इससे पहले उनकी कंपनी ने काफी प्रॉफिट कमा रखा था। एक वक्त था जब उनके पास 70,000 शेयर थे। उन्होंने अपने भतीजे के साथ बिजनेस शुरू किया था और $5,000 के लिए उसने उन पर मुकदमा दायर कर दिया था। कुल मिलाकर बिजनेस उन्हें विरासत में मिला था। बाजार की सफलता और असफलता कई लोगों को न्यूज़पेपर में ला देते हैं। साहित्य और उपन्यास के नायक यहीं से मिलने लगे। वैसे मैंने कभी स्टैकिस्टों को उपयोग नहीं किया। उन्हें उनके बहुत सारे दोस्तों ने इनकरेज किया था। मैंने जल्द ही बेहतरीन काम शुरू किया और लगभग डाउन हो चुके शेयरों में बाजार को शुरू करने की कोशिश में लग गया। इसी बीच एक आदमी है जो $4 लाख कैश इन्वेस्ट करना चाहता था। ऐसे में छोटे कस्टमर का वेट करना ठीक नहीं था। स्टॉक जल्दी ही 50 अंक के पार पहुंच गया, जो सिडी कैंट के लिए बहुत बेहतरीन था। पहले घंटे में बाजार का रुख साफ था। पिछले 6 महीने में पहली बार बाजार इतना तेज था, ऐसा लग रहा था आज का दिन सनसनी भरा है और पूरा मार्केट तेजी से इफेक्टेड था। कमीशन एजेंट भी अच्छा पैसा बना रहे थे। मेरे ब्रोकरेज मानते थे कि मैं जानना चाहता हूं कि वो मुझे लगातार न्यूज़ और फोन पर बाजार की खबरें देते रहें। बाजार की तेजी अपने आप सभी को इनकरेज करती है। अगले दिन खरीदारी और तेज थी। एक्सपर्ट इस पर स्टडी कर रहे थे और बाजार अपना नेचर बदल चुका था। सभी एकदम से नीचे जा सकता था, लेकिन मैंने अपने सौदे तब तक जारी रखे जब तक मेरे 30,000 शेयर नहीं बिक गए। स्टॉक बढ़ाने का एकमात्र तरीका है स्टॉक खरीदना। ये ग्राउंड बिजनेसमैन का थंब रूल है। अगले दिन नाश्ते से पहले न्यूज़पेपर में बाजार की खबरें थी, जो कि पॉजिटिव थी। लैरी लिविंगस्टन की तारीफ छपी थी। उस दिन लगातार मेरे फोन की घंटी बजती रही। अगले दिन मुझे बहुत ज्यादा खरीदारी की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बिक्री तेज हो चुकी थी। मैंने कीमतों को हायर साइड रखकर बिक्री शुरू की। मैं जल्दी में था क्योंकि मैं सही था। मैंने 50,000 शेयरों को प्रॉफिट पर बेचा था और मुझे फ्लावर एंड कंपनी के 25,000 से अधिक शेयरों का कमीशन भी मिला।
मैंने 10,000 शेयर जिम के लिए भी भेजे थे क्योंकि वो मेरा दोस्त था और उसे मेरी मदद की जरूरत थी। वो अब अच्छा महसूस कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे छुट्टियों की जरूरत है। एक दिन जब पूरा मार्केट डाउन चल रहा था और 40 के नीचे चला गया था, उससे पहले मैंने मार्केट डाउन जाने की भविष्यवाणी की थी। मेरे दोस्तों को पता था कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने क्लोज्ड फ्रेंड की बातें भी नहीं मानता था और उनके टिप हमेशा ध्यान में रखता था। दोस्तों में कई तेज माइंड वाले सट्टेबाज भी थे। वो बड़े गैम्बलर थे और बाजार के गेम जानते थे। मेरे दोस्त ने मुझसे अचानक पूछा कि मार्केट जिस तरह चल रहा है, लैरी, अगर तुम होते तो क्या करते? मैंने सीरियसली कहा कि आप मेरा नेचर जानते हैं कि मैं क्या करता। मैं उन्हें कहीं बाहर बेच देता। उसने मुझे एक पल के लिए देखा और फिर मैं ऑफिस से बाहर चला गया। 1-2 दिन बाद अपने स्टॉक को बेचने के लिए वापस आए और मुझसे मदद मांगी। उसका नाम गार्डन था और वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था। अंत में मैंने उसके स्टॉक को पूल में डाल दिया और मुझे सर्विस चार्ज के रूप में अच्छा खासा पैसा मिला। पिछली बिक्री जो 30 पर समाप्त हुई थी, वहां सामान्य बाजार होने के कारण वहीं स्थिर थी।